हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट में जो सेकंड नंबर चैप्टर हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, इस चैप्टर का नेम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। तो इस सेकंड नंबर चैप्टर में जो एक्सरसाइज हम लोग को दी गई है, इस एक्सरसाइज का क्या सॉल्यूशन है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पे ओपन की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पे इस एक्सरसाइज में दिए गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है हम लोगों का, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का टिक विच एवर बॉक्स इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे हम लोगों को डेटा टाइप दिया गया है और डेटा टाइप में यहाँ पे हम लोगों को बोला गया कौन सा एक डेटा टाइप यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं डेट नंबर टेक्स्ट, ये वैलिड डेटा टाइप है, और जो ग्राफिक यहाँ पे दिया हुआ है तो ये ग्राफिक नॉट वैलिड है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ग्राफिक। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ग्राफिक। उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिए गए हैं, स्टूडेंट्स वांट टू क्रिएट अ फील्ड पिन कोड इन अ टेबल विच डेटा टाइप ही विल चूज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वांट टू क्रिएट अ फील्ड, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जिस फील्ड का नेम है यहाँ पे पिन कोड। तो पिन कोड फील्ड के लिए हम लोगों को यहाँ पे उसके लिए एक डेटा टाइप हम लोगों को यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे पिन कोड हम लोग जो टाइप करेंगे नंबर में टाइप होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो पिन कोड फील्ड आप लोग यूज करें, तो पिन कोड के लिए जो आप लोगों को डेटा टाइप यहाँ पे आप लोगों को चूज करना है, तो उस डेटा टाइप को यहाँ पे आप लोग इंट यूज करेंगे। आप लोग इंट भी यूज कर सकते हैं या फिर इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों उसके करेक्ट आंसर है। आप लोग इंट यूज कर दो या फिर इंटीजर यूज कर दो। उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग पूछा गया प्राइमरी की। अब प्राइमरी की यूनिक की रहती है और प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों अलग अलग है। और यहाँ पे जैसे हम लोग दिया है प्राइमरी की और फर्स्ट दिया ऑप्शन यहाँ पे इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन की। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया आप लोग प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे ये फॉरेन की तो नहीं होगा, ये आंसर यहाँ पे गलत है। उसका जो फिर यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, तो एक यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे इसका ही सही आंसर है, यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। उसका में फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोगों का टिक द एप्रोप्रिएट सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस हैज दिया हुआ है। अब डेटाबेस हैज, डेटाबेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में हम लोग जितने चाहिए उतने टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग पॉइंट दिया ओनली वन रिकॉर्ड, तो यहाँ पे इसका आंसर रॉन्ग है। ओनली सिंगल टेबल, तो यहाँ पे इसका आंसर भी रॉन्ग है। हाँ, लेकिन यहाँ पे वन और मेनी टेबल, तो डेटाबेस में हम लोग एक या एक से ज्यादा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे दिया नन ऑफ दिस, तो ये इसे भी यहाँ पे इसका आंसर रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वन और मेनी टेबल। आप लोग एक डेटाबेस में आप लोग जितने चाहिए उतने टेबल आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर वन और मेनी टेबल्स। उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे ऑब्जर्व द फील्ड नेम ऑफ अ डेटाबेस गिवन बिलो इन कॉलम ए रिलेटेड टू बस रिजर्वेशन, राइट सुटेबल डेटा टाइप्स फॉर ईच फील्ड इन फ्रंट ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड इन कॉलम बी। तो यहाँ पे हम लोगों को बस रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ फील्ड हम लोग को दिए गए, जिसमें फील्ड नेम दिया है, पैसेंजर नेम है, एज है, जेंडर है और मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम बी में उसका डेटा टाइप यहाँ पे हम लोग को देना है। तो फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पे फील्ड नेम दिया है पैसेंजर नेम, तो पैसेंजर नेम यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एक स्ट्रिंग टाइप कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप ले लेंगे वेयर कैर। तो यहाँ पे इसका आंसर है वेयर कैर। उसका सेकंड हम लोगों को फील्ड दी गई है एज, तो एज में हम लोगों को नंबर चाहिए। तो नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप इंट या फिर इंटीजर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट फील्ड दी गई है जेंडर। तो जेंडर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे, एक तो मेल होगा, फीमेल या फिर अदर हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके लिए डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, आप लोग कैर भी यूज कर सकते हैं या फिर वेयर कैर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कैर या फिर वेयर कैर, ये दोनों में से कोई भी एक डेटा टाइप यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट फील्ड हम लोग यहाँ पे दी गई है मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर इसमें हम लोग स्टोर करेंगे नंबर। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप फिर से हम लोग यहाँ पे इंट या फिर इंटीजर, ये डेटा टाइप यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का राइट द यूज ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। तो एसक्यूएल कमांड हम लोग यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कमांड दी गई है और यहाँ पे उसका यूज है। तो जो इंसर्ट कमांड है, तो इंसर्ट हम लोग यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग टेबल में इंसर्ट करना है उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। तो यहाँ पे इसका आंसर इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल, तो यहाँ पे इंसर्ट कमांड का आंसर है। उसका नेक्स्ट कमांड हम लोग यहाँ पे दी गई अपडेट। अब अपडेट का यूज क्या है, जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं उस टेबल के अंदर जो भी डेटा हम लोग ने इंसर्ट किया हुआ है उसे हम लोगों को मॉडिफाई करना है, उसे चेंज करना है या उसे हम लोगों को अपडेट करना है, तब हम लोग यहाँ पे अपडेट कमांड यूज करते हैं, जिसे क्यूरी भी कहा जाता है, स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अपडेट के लिए जो आंसर है यहाँ पे अपडेट डेटा इन अ टेबल, टेबल में जो भी डेटा है आप लोग को अपडेट करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपडेट यूज करते हैं। तो अपडेट यहाँ पे इसका आंसर है अपडेट डेटा इन अ टेबल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे create a table for the information given below by choosing the appropriate data types
स्पेसिफाई प्रॉपर प्राइमरी की फॉर द टेबल। फर्स्ट टेबल नेम यहाँ पे हम लोग दिया है मूवी और सेकंड टेबल नेम दिया है एक्टर। तो यहाँ पे मूवी और एक्टर ये टेबल हम लोग को दिए गए जिसमें हम लोग प्राइमरी की भी देना है और प्रॉपर उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप भी यूज करना है। तो फर्स्ट हम लोगों को टेबल नेम दिया हुआ है मूवी। तो मूवी में हम लोग यहाँ पे 3 फील्ड दिए गए, रजिस्ट्रेशन नंबर, मूवी नेम और रिलीज डेट। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देंगे। अब जैसे मैं आप लोग यहाँ पे टेबल के सिर्फ क्यूरी बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तो इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे दे दूंगा, तो उसमें आप लोग ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को इसका स्टेटमेंट, इसके क्यूरी यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे हम लोग मूवी टेबल क्रिएट करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्रिएट टेबल। अब ये क्रिएट टेबल और फिर आप लोग देना है टेबल नेम। टेबल नेम है हम लोगों को यहाँ पे मूवी, तो मूवी हम लोग टेबल नेम दे देंगे। उसके बाद में ओपन ब्रैकेट देना है राउंडेड। उसके बाद में फर्स्ट फील्ड हम लोग को यहाँ पे दी गई रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे और इसका डेटा टाइप हम लोग को यहाँ पे देना है इंट, या फिर आप लोग इंटीजर दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इंट। इंट लेने के बाद में से जैसे प्राइमरी की भी हम लोग को देना है, जैसे यहाँ पे बोला स्पेसिफाई प्रॉपर प्राइमरी की, तो यहाँ पे इंट ये डेटा टाइप लेने के बाद में आप लोग स्पेस दे दोगे और यहाँ पे टाइप करोगे प्राइमरी की, तो यहाँ पे प्राइमरी की उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद में कॉमा दे देंगे। सेकंड फील्ड हम लोग यहाँ पे मूवी नेम, तो मूवी नेम ये सेकंड फील्ड है, तो मूवी नेम के लिए हम लोग यहाँ पे उसके अंदर टेक्स्ट स्टोर कर देंगे। तो टेक्स्ट स्टोर करने के लिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग उसके अंदर स्टोर करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे varchar ये डेटा टाइप ले लेंगे। तो यहाँ पे मूवी नेम, उसके बाद में उसका डेटा टाइप है varchar। आप लोग उसके अंदर एक नंबर देके आप लोग उसे एक लिमिट दे सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ varchar आप लोग टाइप कर दो। उसके बाद में यहाँ पे कॉमा दे दो। उसके अंदर थर्ड फील्ड हम लोग यहाँ पे दिए गए रिलीज डेट। अब रिलीज डेट मतलब उसके अंदर हम लोग सिर्फ डेट स्टोर करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो डेटा टाइप ले लेंगे वो डेटा टाइप ले लेंगे। उसके बाद में राउंडेड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को टेबल क्रिएट करना है एक्टर। अब एक्टर टेबल क्रिएट करना है तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्यूरी यूज करेंगे। जो स्टेटमेंट है हम लोगों का क्रिएट टेबल और टेबल नेम हम लोग को देना है एक्टर। एक्टर टेबल नेम देने के बाद में ओपन ब्रैकेट दे देंगे। फर्स्ट फील्ड हम लोगों को दी गई एक्टर आईडी, तो इस एक्टर आईडी में हम लोगों को कुछ नंबर स्टोर करना है, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग डेटा टाइप ले लेंगे इंट। इंट लेने के बाद में यहाँ पे आप लोग प्राइमरी की देना है, तो उसके आगे से आप लोग प्राइमरी की टाइप कर दोगे। उसके बाद में कॉमा दे दोगे और नेक्स्ट फील्ड जो हम लोग को दी गई है एक्टर का नेम यहाँ पे, तो एक्टर नेम हम लोग यहाँ पे फील्ड नेम दे देंगे और एक्टर नेम उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट एक स्ट्रिंग उसके अंदर स्टोर करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे उसका डेटा टाइप ले लेंगे varchar। varchar लेने के बाद में कॉमा दे देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फील्ड हम लोग को दी गई यहाँ पे बर्थ डेट, तो बर्थ डेट के लिए हम लोग वहाँ पे उसके अंदर डेट स्टोर करने वाले, तो इसके लिए बर्थ डेट ये हम लोग फील्ड नेम है और उसका डेटा टाइप हम लोग ले लेंगे डेट और उसके बाद में राउंडेड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हम लोग ने मूवी टेबल क्रिएट की, उसके बाद में यहाँ पे एक्टर टेबल क्रिएट की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल स्टेशनरी, राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग एक टेबल क्रिएट करना है स्टेशनरी, और स्टेशनरी टेबल क्रिएट करने के बाद में जैसे उसमें हम लोग ये अलग अलग फील्ड यहाँ पे दिए 5 फील्ड है और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे डेटा भी इंसर्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए। राइट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट अबो टेबल, मतलब यहाँ पे हम लोग स्टेशनरी नाम का एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे दे देंगे क्रिएट टेबल और टेबल नेम दे देंगे यहाँ पे स्टेशनरी। स्टेशनरी टेबल नेम देने के बाद में ओपन ब्रैकेट देना है आप लोगों को और यहाँ पे एक एक फील्ड हम लोग ले लेंगे और उसका सही से डेटा टाइप भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। तो फर्स्ट फील्ड हम लोग की एस आई डी, तो यहाँ पे एस आई डी हम लोग ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे उसका डेटा टाइप दे देंगे इंट, क्योंकि आईडी में हम लोग को नंबर स्टोर करना है, तो यहाँ पे हम लोग इंट ले लेंगे या फिर इंटीजर भी आप लोग ले सकते हैं, ये दोनों डेटा टाइप यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है प्राइमरी की, मतलब यहाँ पे एस आई डी होगा, इसे हम लोग प्राइमरी की दे रहे हैं। उसके बाद में कॉमा टाइप करना है। उसके बाद में सेकंड फील्ड है हम लोग की एस नेम, अब नेम में हम लोगों को टेक्स्ट स्टोर करना है, स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका डेटा टाइप ले लेंगे यहाँ पे varchar। आप लोगों को लिमिट देना है आप लोग दे सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ varchar आप लोग टाइप कर दोगे, कॉमा दे दोगे। उसका नेक्स्ट फील्ड हम लोग सी नेम, तो यहाँ पे सी नेम हम लोग यहाँ पे फील्ड नेम दे देंगे और यहाँ पे भी हम लोग नेम उसके अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग या फिर यहाँ पे टेक्स्ट उसके अंदर यहाँ पे लेना है हम लोगों को, तो इसके लिए डेटा टाइप हम लोग ले लेंगे varchar। उसके बाद में कॉमा दे देंगे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट फील्ड दी गई है प्राइस, तो प्राइस में यहाँ पे नंबर ही हम लोग स्टोर करने ले, तो इसके लिए इसका डेटा टाइप ले लेंगे हम लोग इंट। उसके बाद में कॉमा देके हम लोग नेक्स्ट फील्ड हम लोग दिए लास्ट ये क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हम लोग फील्ड नेम दे देंगे और इसका भी डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे इंट ले लेंगे। इंट लेने के बाद में राउंडेड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन दे देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसका आंसर है। उसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया गया है, राइट एसक्यूएल कमांड टू इंसर्ट अबव मेंशन रिकॉर्ड इन टेबल। अब टेबल में हम लोग यहाँ ये रिकॉर्ड जो यहाँ पे दिया गया है रिकॉर्ड हम लोग उसके अंदर इंसर्ट करना है,
तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी, इंसर्ट स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, जिसके लिए यहाँ पे आप लोगों को आंसर में इंसर्ट इनटू जो टेबल नेम है आप लोग स्टेशनरी टेबल नेम आप लोग दोगे और उसके आगे दे देंगे वैल्यूज, ये वर्ड दे देंगे, उसके बाद में राउंडेड ब्रैकेट ओपन कर देंगे और फर्स्ट हम लोगों को उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है वो 001 ये दे देंगे कॉमा, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों को टेक्स्ट है तो यहाँ पे सिंगल कोड दे देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे नोटबुक, टाइप कर सिंगल कोड यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे कॉमा, तो उसके बाद फिर से हम लोग टेक्स्ट या स्ट्रिंग है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंगल कोड या डबल कोड भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल कोड यूज करें, कॉमा देने के बाद में यहाँ पे सिंगल कोड हम लोग यहाँ पे दे देंगे, उसमें टाइप करेंगे ABC, फिर सिंगल कोड दे देंगे कॉमा, फिर आप लोगों को इंटीजर टाइप करना है तो इसके लिए सिंगल कोड डबल कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे नंबर टाइप करें 20, यहाँ पे नंबर दे देंगे कॉमा, फिर उसके बाद में 50 आप लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे, राउंडेड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन देंगे, फर्स्ट डेटा आप लोगों का इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के प्रैक्टिकल में मैं आप लोग इसके डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोगों को रो उसमें ऐड करना है, ये सेकंड नंबर रो है हम लोगों के, उसमें डेटा इंसर्ट करना है तो सेम आप लोग पूरा टाइप कर दोगे इंसर्ट इनटू स्टेशनरी, फिर उसके बाद में वैल्यूज ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर देंगे राउंडेड और उसमें सेकंड हम लोग को जो डेटा इंसर्ट करना है वो 002 है कॉमा, फिर से हम लोग नोटबुक की जगह पे यहाँ पे आप लोग टाइप करना है पेंसिल बॉक्स से टाइप करना है, फिर कॉमा देंगे XYZ, ये सिंगल कोड में टाइप करना है, ये भी सिंगल कोड में टाइप करना है, उसका कॉमा देना है 10 नंबर आप लोग देना है, फिर कॉमा देके 80 नंबर देना है, राउंडेड ब्रैकेट क्लोज करना है, सेमीकोलन लेना है। उसका नेक्स्ट हम लोग को रो ऐड करना है उसमें, तो उसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टेशनरी, स्टेशनरी टेबल नेम दे देंगे, वैल्यूज दे देंगे, उसके आगे आप लोग राउंडेड ब्रैकेट ओपन करना है उसमें 003 और यहाँ पे आप लोगों को सिंगल कोड में यहाँ पे A4 पेजेस रिम सिंगल कोड कंप्लीट करेंगे कॉमा PQR हम लोग टाइप कर देंगे सिंगल कोड में, इसका कॉमा 600 नंबर टाइप करेंगे जो उसकी प्राइस होंगी कॉमा, यहाँ पे नंबर दे देंगे हम लोग यहाँ पे 2 जो क्वांटिटी होंगी, उसका राउंडेड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन देंगे। तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ये आंसर है, फिफ्थ नंबर में सेकंड नंबर है। उसका फिफ्थ नंबर में जो थर्ड नंबर हम लोग यहाँ पे दिए गए हैं टू डिलीट अबो टेबल जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे इसे डिलीट करना है, तो डिलीट करना ये आसान है, सिर्फ आप लोगों को एक स्टेटमेंट जो क्यूरी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे उससे कहा जाएगा ड्रॉप, उसके बाद में टेबल और जो टेबल नेम आप लोग देना, जो टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया टेबल नेम है हम लोग का स्टेशनरी, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट यूज करेंगे ड्रॉप टेबल स्टेशनरी सेमीकोलन दोगे एंटर कर दोगे, तो यहाँ पे जो भी टेबल आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ तो वो टेबल डिलीट हो जाएगा, जो भी नेम आप लोग दोगे तो उसी नेम से वो टेबल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द डेटाबेस। अब यहाँ पे इसका आंसर इसी टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे पेज नंबर हम लोग 31 टाइप कर देंगे, 31 टाइप करने तो एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग ये डेटाबेस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो पेज आप लोग 31 यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये यहाँ पे PDF पेज नंबर है, जो आप लोग टेक्स्ट बुक्स का पेज नंबर होगा तो पेज नंबर यहाँ पे ये शो हो जाएंगे, ये 20 नंबर पेज है, यहाँ पे PDF पेज के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसका सोल्यूशन पूरा दिया हुआ है, डेफिनेशन वगैरह भी दिया, डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड डेटा, यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ DBMS, DBMS के एडवांटेजेस क्या है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग पेज नंबर 32 पे आ जाएंगे, जैसे PDF पेज नंबर आप लोगों को दिया जा रहा है और यहाँ पे आप लोगों को एक साइड में मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक का पेज नंबर में यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद में जैसे हम लोग यहाँ पाएंगे इसके एडवांटेजेस हम लोग DBMS के चाहिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ द DBMS, तो यहाँ पे DBMS के एडवांटेजेस दिए गए। फर्स्ट यहाँ पे रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी है, उसके बाद में सेकंड यहाँ पे आप लोग शेयरिंग ऑफ डेटा है, उसके बाद में यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी है, उसके बाद में यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी है, उसके बाद में यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे तो प्राइवेसी है और बैकअप एंड रिकवरी है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम है। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रख देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा मॉडल। अब डेटा मॉडल क्या है हम लोगों को ये अंडरस्टैंड के लिए, तो यहाँ पे इसी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर दिया हुआ है। पेज नंबर हम लोग यहाँ पे 34 पे आ जाएंगे। 34 पे आने के बाद में यहाँ पे डेटा मॉडल आप लोगों को दिया गया, तो ये डेटा मॉडल का ये थ्योरी आप लोग यहाँ पे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर देना। और उसके बाद में यहाँ पे रिलेशनल मॉडल वगैरह यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसे भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 में जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं व्हाट इज अ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की मतलब क्या है, तो प्राइमरी की यूनिक की रहती है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को पेज नंबर यहाँ पे 36 में आप लोगों को मिल जाएगा। 36 में आप लोग यहाँ पे जैसे देख रहे हैं प्राइमरी की आप लोगों को यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे प्राइमरी की रिगार्डिंग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शो होंगी। बस ये इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को पेज नंबर 37 पे यहाँ पे मिल जाएगा। 37 पेज नंबर पे जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि DDL के बारे में यहाँ पे दिया गया है कैटेगरीज ऑफ द SQL कमांड्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL।
तो यहाँ से इसका आंसर आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर देना। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप लोग कमांड वगैरह दी गई इसे भी आप लोग अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, इन अ कंपनी द डेटा इज स्टोर इन अ टेबल अंडर द फॉलोइंग फील्ड एम्प्लॉय नंबर, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, विच डेटा टाइप विल यू यूज फॉर द अबव फील्ड। तो यहाँ पे जो फील्ड हम लोग को दी गई है जैसे एम्प्लॉय नेम है, उसके बाद में लास्ट नेम है, एड्रेस है और डेट ऑफ बर्थ है, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे डेटा टाइप देना है। तो फर्स्ट जो एम्प्लॉय नेम है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे varchar ये डेटा टाइप यूज कर देंगे। उसके बाद लास्ट नेम है इसे भी हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप varchar यूज कर देंगे। उसके बाद में एड्रेस आप लोग यूज करना है, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे varchar डेटा टाइप यूज कर देंगे। और जो लास्ट फील्ड है हम लोग यहाँ पे दिया डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे इसके अंदर डेट स्टोर करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप यूज करेंगे डेट। तो यहाँ पे इसका आंसर है फर्स्ट का यहाँ पे varchar है, सेकंड का varchar है, थर्ड का varchar है, फोर्थ नंबर का डेट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट 3 करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसके 3 करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है वैलिड रिलेशनशिप इन RDBMS आर। तो यहाँ पे RDBMS आर जैसे वैलिड यहाँ पे रिलेशनशिप जैसे 1 to 1 ये उसका आंसर है, 1 to many है और many to many है। तो यहाँ पे इसके 3 करेक्ट आंसर है, 1 to 1, 1 to many to many। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, कंप्लीट द फॉलोइंग, जिसमें यूज यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कमांड दिया गया है। इससे पहले जो क्वेश्चन था हम लोगों का जिसमें कमांड और उसके बाद में उसका यूज हम लोग को देना था। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसे सॉल्व किया हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कमांड था उसके बाद में यूज था। अब यहाँ पे क्या है आप लोगों को फर्स्ट पूछा गया है यूज, उसके बाद में कमांड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में जो यूज फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, टू रिमूव एक्सेस राइट्स और प्रिविलेज फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस जो एक्सेस हम लोग राइट दिए रिमूव करना है, तो इसके लिए हम लोग रिवोक यूज कर सकते हैं। जैसे स्क्रॉल अप करके मैं यहाँ पे उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, रिवोक यहाँ पे दिया हुआ है, टू रिमूव एक्सेस राइट्स और प्रिविलेज ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर है रिवोक, तो आप लोग उसका आंसर रिवोक यहाँ पे अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रख देना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो यूज हम लोग दिया है, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ टेबल। टेबल का डेटा हम लोग अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमांड यूज करते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ पे जैसे आप लोग मैं स्क्रॉल अप करके यहाँ पे बता दूं कि सिलेक्ट इसका आंसर है फर्स्ट। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख लोगे एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ टेबल जो यूज यहाँ पे दिया गया है, और उसके लिए जो कमांड हम लोग यूज करेंगे उसका आंसर है यहाँ पे सिलेक्ट। तो यहाँ पे सिलेक्ट ये इसका आंसर है, आप लोग अपने नोटबुक में से नोट डाउन करके रख देना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही 11th स्टैंडर्ड IT सब्जेक्ट में जो सेकंड नंबर चैप्टर हम लोग को दिया गया है इंट्रोडक्शन टू DBMS, इसके जो एक्सरसाइज है इसका क्या सोल्यूशन है, इसके क्या आंसर है, ये मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताए हुए। फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।